बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, कल हमने एक सेशन किया था, उसका लास्ट पार्ट हम करेंगे, दूसरा सेशन करेंगे। तो राइटर थे बेंजामिन जे स्टेन। बेंजामिन जे स्टेन की किताब है हाउ टू लिव अनदर ईयर, यानी दूसरे साल में हम कैसे जिएंगे। तो कहते हैं कि मेरी सालगिरह थी, छोटा सा रिव्यू कि मेरी सालगिरह थी, वहाँ मेरे जिन दोस्त थे, कम गो थे, बहुत कम बात करते थे, मगर उन्होंने एक ऐसी बात की कि मैं हैरान हो गया और सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं जो इतना काम करता हूँ, मैं अपने ऊपर इतना जो वज़न है, काम का बोझ डाला है, तो क्या मैं अगले साल जी सकूँगा। तो उसके लिए कहते हैं मैंने 7 जो है टिप्स कहें, जो राज कहें, सीक्रेट्स कहें, या हम कहें ज़िंदगी के उसूल कहें, अपनाएं कि मैं ज़िंदगी में, कहते हैं स्टैन, कि मैं ज़िंदगी में आराम से भी रहूं, कंफर्टेबल भी रहूं, काम भी करता रहूं और अगले साल के लिए ज़िंदा भी रहूं। 3 उसूल हमने किए थे, चौथा उसूल हम कर रहे हैं, 7 उसूल आज 4 पूरे करेंगे। तो तारफ़ उनका, स्टेन का, मैंने कहा था बेंजामिन जे स्टेन जो है 56 में पैदा हुए हैं, 76 ईयर के अभी हैं। अमेरिकन राइटर हैं, कमेंटेटर हैं, कॉमेडियन हैं, फ़िल्म राइटर्स हैं, इकनॉमिस्ट हैं, लायर हैं। उसके अलावा सदर रिचर्ड निक्सन के साथ उन्होंने काम किया है। सदर निक्सन का ज़िक्र आएगा, थोड़ा सा तारफ़, कि सदर निक्सन 69 से 74 तक जो अमेरिकन सदर रहे थे, और उसके साथ राइटर्स भी हैं, और राइटर के साथ उन्होंने 6 किताबें लिखी हैं, 6 क्राइसिस, लीडर्स और एक रियल पीस। तो ये बहुत मशहूर है, अमेरिकन लोग बहुत पढ़ते हैं इस किताबों को, उसके बहुत मद्दा भी है, उसकी एक एग्जांपल यहाँ भी आएगी। तो अब चलते हैं 3 के बाद चौथा उसूल, कहते हैं कि वो अपनाएं और ज़िंदगी को आरामदेह करें और परेशानियों से दूर रखें और सेटिस्फैक्ट्री लाइफ गुजारें। कहते हैं हसद को फेंक दीजिए, यानी हसद से दूर भागें। कहते हैं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में तकालीफ़ में जीना है, अपने आप को मुश्किल में डालना है, तकलीफ़ में डालना है, तो आप उन लोगों के बारे में सोचिए कि जो दौलतमंद हैं और जिनके पास इज़्ज़त और शोहरत है। कहते हैं इंसान का ये फितरती अमल है कि वो अगर अपने से बढ़कर किसी शख्स को देखता है तो वो हसद में मुब्तला हो जाता है। तो फिर उसका हल देते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में सुकून चाहिए, हसद नहीं चाहिए, आप समझते हैं कि मैं सेटिस्फैक्ट्री लाइफ गुजारूं, तो आप अपने पास जो चीज़ें हैं उनके बारे में सोचिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके आप अहल नहीं होंगे और वो चीज़ें आपके पास होंगी। तो ज़िंदगी का फ़ार्मूला बताते हैं कि अगर हसद रखना हो तो आप उनके बारे में सोचें जो दौलतमंद हैं, जिनके पास चीज़ें हैं, आसाइशें हैं, तो आप ख़ुद ब खुद हसद में मुब्तला हो जाएंगे। तो कहते हैं ज़िंदगी अगर गुजारनी है तो हसद से दूर भागें और उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके आप अहल नहीं हैं और वो चीज़ें आपको मुयस्सर हैं और वो आपको मिली हुई हैं। उसके बाद 5th रूल कहते हैं उसूलों को अपनाइए, उसूलों पर चलिए, यानी रूल्स और रेगुलेशन, अबाइड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी कहते हैं ये दुनिया आपके लिए और मेरे लिए नहीं बनी, ये दुनिया सब के लिए बनी है। जब हम ये सोचते हैं कि सिर्फ़ चीज़ें हमें ही मिलनी चाहिए, हम ही हासिल कर सकते हैं, या एक दूसरा शख्स जो हमसे मुंसलिक है हासिल करता है, तो ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं आती और परेशानियां बढ़ती रहती हैं और हम मुश्किलात का सामना करते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी में हर आदमी का अपना किरदार है, हर शख्स अपने हिसाब से काम कर सकता है। आप जब अपने हिस्से का काम बांटेंगे तो दूसरे भी हासिल करेंगे, आप भी हासिल करेंगे, और जो चीज़ें सबको मुयस्सर और मिलेंगी तो सबके साथ ज़िंदगी में आप चल सकेंगे, वरना माशरे में तना हो जाएंगे। कहते हैं उसूलों पर ज़िंदगी गुजारिए। आप ये न समझिए कि हर चीज़ आपके लिए है, हर कायदा और कानून आपके लिए है और आप ही अपनी मनमानी कर रहे हैं। उसके बाद एक दूसरा कहते हैं बड़ा अच्छा उसूल है, कहते हैं काफ़ी आराम कीजिए, टू टेक रेस्ट इनफ। इस पे हम डेल कार्नेगी के काफ़ी सेशन में कर चुके हैं। इसमें कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अंदाज में, अच्छे अंदाज में मिलता हूँ लोगों से, मेरे ताल्लुकात माशरती अच्छे हैं, अपना बिज़नेस, अपना कारोबार भी अच्छा कर लेता हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी में अपने घर के फ़राइज़ भी बेहतर तौर पर अंजाम देता हूँ। सिर्फ़ एक उसूल ये है
کہ میں نیند اپنی مکمل کر کے کافی آرام کرتا ہوں۔ اس پر ڈیل کارنیگی کا بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر جبر مت کیجئے، آپ زندگی کے بڑھتے ہوئے مراحل میں آہستہ آہستہ جسم کو بہت تھکا دیتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ آپ چاہے کوئی بھی کام دفتر سے کر کے آئیں یا باہر سے آئیں، کوئی بھی جنس ہو، وہ آ کر 10 سے 15 منٹ آرام کر لے تو آپ کے پورے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو واپس آتے ہیں اسٹین پر۔ بینجمن اسٹین کہتے ہیں کہ جب آپ آرام کرتے ہیں، مکمل آرام کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن کی پوری تھکاوٹ اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ آپ ریفریش ہو کر دوبارہ سے جوان ہو جاتے ہیں، دوبارہ سے وہ اسٹیمنا قائم کر کے کام کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کبھی بھی اپنے آپ کو مت تھکائیں، آپ کے تھکانے سے آپ کا جسم اور ذہن تھک جائے گا، آپ مزید کام نہیں کر سکیں گے۔ اب لاسٹ ون، آخری 7واں بڑا زبردست اصول ہے، کہتے ہیں اپنے آپ پر ہنسنا سیکھیے۔ اب اپنے آپ پر ہنسنا سیکھے کا اصول بڑا منفرد ہے۔ کہتے ہیں زندگی میں جتنے بھی تلخ تجربات ہوتے ہیں، ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، ان سب میں ایک مزاح کا پہلو موجود ہوتا ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم پھر پریشانیوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو ایک شخصیت ہیں، اس پہ ہم کافی عرصہ پہلے سیشن کر چکے ہیں، گریگری ڈیوڈ ہیں رچرڈ۔ گریگری ڈیوڈ رچرڈ آسٹریلین ہیں، آتھر ہیں، ابھی بھی حال حیات ہیں۔ وہ 70s to 80s میں بمبئی گئے تھے انڈیا میں، وہاں انہوں نے ایک ڈکیتی ڈالی تھی، پھر اس پر 8 سے 10 سال ان کو سزا ہوئی تھی، اور انہوں نے پھر 2003 میں ایک ناول لکھا تھا شانتا رام۔ شانتا رام پہ انڈین مووی بنی ہے جس میں امیتابھ نے بھی کام کیا ہے، بہت مشہور ناول اور یہ مووی ہے، تو چھوٹا سا ان کا یہ تعارف ہے۔ اس کے بعد خود انہوں نے اپنی داستان بتائی تھی، اور ابھی بھی وہ بمبئی میں مقیم ہیں اور رائٹر بھی ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں اور انٹرنیشنل شخصیت ہیں۔ کہتے ہیں بینجمن جے اسٹین کہ ایک مرتبہ میں گریگری سے ملا اور ان سے پوچھا کہ تم زندگی کو کس طرح انجوائے کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میری ایک بوڑھی رشتہ دار ہیں، کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئی، اب بستر مرگ پہ تھی، مر رہی تھی، اب مزاح کے پہلو کا یہ انداز دیکھیے۔ تو وہ رچرڈ نکسن کو بہت زیادہ پڑھتی تھی۔ تو کہتے ہیں گریگری نے مجھے بتایا کہ جب وہ کینسر میں آخری لمحات میں تھی تو میں نے کہا کہ تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی، عجیب محسوس نہیں کر رہی؟ تو اس نے کہا تھا، بوڑھی رشتہ دار نے ہنس کر، کہ میں جا تو رہی ہوں مگر ایک فائدہ کم سے کم یہ تو ہوگا کہ میں رچرڈ نکسن کو مزید پڑھنے سے بچ جاؤں گی۔ اب بینجمن کہتے ہیں کہ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ آدمی دنیا سے جا رہا ہے پھر بھی اپنے آپ پر ہنس رہا ہے، یعنی وہ ملال نہیں کر رہا۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی یا عذاب آپ کے اوپر آ جائے تو آپ اسی طرح مزاح نکالیں، آپ ہنستے ہوئے اس دنیا میں رہیں گے اور تکالیف آپ سے دور نکلیں گی۔ تو ان اصولوں کو اپنائیں گے، آپ کی ذہنی کیفیت، جسمانی کیفیت اور معاشرے میں عزت، دولت اور شہرت، سب چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔